हेलो गाइस, मैं हूं आपके आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट चैप्टर 5 डीएनए टेस्ट। पार्टी पार्टी ये पार्टी मुंबई के एक 7 स्टार होटल में हो रही थी, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, एक्टर और भी बहुत लोग आए हुए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में हर्षवर्धन रनावत, संजना के बड़े पापा भी आ चुके थे। किसी कारण मुकेश और ईशा पार्टी में नहीं आ पाए थे। संजना के कारण, क्योंकि संजना ने मुकेश की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे। क्योंकि अगर मुकेश पार्टी में आता तो संजना अपने परिवार से मिल नहीं पाती। तभी पार्टी के गेट से एक लड़की की एंट्री हुई, जिसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उस लड़की की नीली आंखें साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने ऑफ शोल्डर गाउन विथ मैचिंग इयररिंग्स, एक हाथ में प्लेटिनम का ब्रेस, दूसरे में वॉच, हाई हील्स, बालों का मैसी बन बनाकर बालों की कुछ लटें आगे निकल कर गालों को छू रही थी। उसके होंठ बिल्कुल चेरी जैसे रेड थे, जो उसे देखता देखता ही रह जाए। भी लड़के संजना को आंखें फाड़े देख रहे थे और लड़कियां जलन भरी नजरों से। संजना हर तरफ अपनी नजर घुमाकर देख रही थी कि काश उसे उसके बड़े पापा दिख जाए। इसलिए आज अपना लॉकेट भी पहन कर आई थी, जो ड्रेस से बाहर निकल गया था, जिससे शायद उसे उसके बड़े पापा देखकर पहचान ले। वो ये सब सोच ही रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसे बिना पलक झपकाए निहारे जा रहा है। ये और कोई नहीं, खुद संजना के बड़े पापा हैं, जिनकी नज़र संजना के पार्टी में आते ही उसके लॉकेट पर पड़ चुकी थी। ये लॉकेट उनका खानदानी लॉकेट है, जो उनकी पीढ़ियों को रानावत खानदान के सभी सदस्य पहनते हैं। ये लॉकेट स्पेशल तरीके से रानावत खानदान के लिए डिजाइन किया गया था। इसके जैसा दूसरा नहीं बनवाया जा सकता था, इसलिए हर्षवर्धन ने इसे देख तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अपने आप से कहा, ये लॉकेट तो हमारा खानदानी लॉकेट जैसा है। कहीं ये लड़की हमारी जान तो नहीं। रानावत खानदान में कई पीढ़ी बाद लड़की हुई थी, इसलिए उसे सब जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। तो सबने संजना को जान कहकर बुलाना शुरू कर दिया। ये सब सोचकर हर्षवर्धन जी बहुत खुश हो गए। वो लंबे कदमों से चलकर संजना के पास पहुंच गए और संजना से कहा, एक्सक्यूज मी। संजना ने पलट कर देखा तो उसके सामने हर्षवर्धन जी खड़े थे। वो उन्हें पहचान नहीं पाई तो उसने पूछा, जी मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। संजना को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने लॉकेट पर गया तो उसे सब समझ आ गया कि शायद ये उसके बड़े पापा हो सकते हैं और उन्होंने इस लॉकेट की वजह से उसे पहचान लिया हो। ये सोच वो खुशी खुशी हर्षवर्धन जी के पीछे चली गई। संजना अब हर्षवर्धन जी के सामने खाली कॉरिडोर में खड़ी थी। तभी हर्षवर्धन जी ने कहा, तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला? लॉकेट मेरे जन्म के समय से मेरे पास है। मुझे अभी पता चला है कि ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने मेरे जन्म के समय बनाया था और मैं आज यहाँ अपने परिवार को ढूंढने आई हूँ। ये कहकर संजना हर्षवर्धन जी को देखने लगी। हर्षवर्धन जी को थोड़ा शक था कि ये कहीं कोई दुश्मन का बिछाया जाल तो नहीं, क्योंकि लोग जितना ऊपर उठते जाते हैं उतने उनके दुश्मन बढ़ते जाते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो तुरंत वहां से चला गया। असिस्टेंट के जाने के बाद हर्षवर्धन जी ने संजना को कहा, ये हमारा खानदानी लॉकेट है। अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम हमारी बेटी हो, लेकिन फिर भी मैं बिना सबूत के ये नहीं मान सकता। तुम बुरा मत मानना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट हो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं तैयार हूँ टेस्ट के लिए। तब तक हर्षवर्धन जी का असिस्टेंट एक डॉक्टर को लेकर वहां पहुंच गया और उसके बाद सभी हर्षवर्धन जी के बुक की रूम में चले गए। वहां डॉक्टर डीएनए टेस्ट करने में लग गया। 30 मिनट बाद फाइनली डॉक्टर ने रिजल्ट पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, जिसे सुनने के बाद तो हर्षवर्धन जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर्षवर्धन जी ने डॉक्टर और असिस्टेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया और तुरंत उठकर संजना को अपने गले से लगा लिया। हमारी बच्ची, हमारी जान, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप हमें नहीं मिली। पूरा परिवार आपके बिना टूट गया था। आप कहाँ थी
ये सब कहते हुए हर्षवर्धन जी की आंखों से आंसू बह निकले। संजना ने भी अपने बड़े पापा को कसकर गले लगा लिया। हमें आप सब के बारे में कुछ नहीं पता था। हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारा कोई परिवार है। जब पता चला तो हम तुरंत यहाँ आ गए अपने परिवार के बारे में पता करने। कुछ देर तक ऐसे ही गले लगाए रखने के बाद हर्षवर्धन जी ने संजना को खुद से अलग किया। तब उसका ध्यान संजना के चेहरे पर लगे मास्क पर गया। उन्होंने कहा, बच्चा, हमें आपका चेहरा देखना है। हमें देखना है कि हमारी जान अब कैसी दिखती है। जब संजना ने अपने चेहरे पर से मास्क हटाया तो हर्षवर्धन जी तो संजना को देखते ही रह गए। उन्होंने संजना का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हो गई हैं जान, लगता है हमारी ही नजर न लग जाए। ये कहकर वो हंस दिए। उसके साथ संजना भी हंसने लगी। चलो जान, अब हमें घर चलना चाहिए। आपको देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। संजना ने जब ये सुना कि अब वो अपने पूरे परिवार से मिल पाएगी तो वो जी बड़े पापा जल्दी चलिए कहकर उनके साथ होटल से निकल गई। इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे और संजना अपने बड़े पापा के साथ उनकी कार में अपने परिवार के पास अपने घर जा रही थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय एवरीवन।